एजुकेशन सेकेंड ईयर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम दाखिला और तर्क मदरसा लो इनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट। ठीक है, इनरोलमेंट होती है कि जब स्कूलों में बच्चे एडमिशन लेते हैं, इनरोल करवाते हैं अपने आप को, तो हमारी इनरोलमेंट पाकिस्तान में बहुत कम है। यानी पहले ये है कि बच्चे दाखिला ही बहुत कम लेते हैं, ठीक है, और फिर तर्क मदरसा, ड्रॉप आउट, उनमें से बहुत से बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ जाते हैं, अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करते। तो यहाँ पे पहले आपको मैं बताऊँगी कि पाकिस्तान में 2004 में प्राइमरी लेवल पे जो हमारे पास डेटा सामने आता है उसमें पता चलता है कि शमूलियत की शरह, ठीक है, कितने बच्चे जो है वो प्राइमरी लेवल पे यानी तालीम में शमूलियत इख्तियार करते हैं। पार्टिसिपेशन लेवल जो है वो है 84%। अच्छा, फिर है हमारे पास के एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स जो हुई, इन्होंने 2001 से 5 इन्होंने हमारे पास डाटा दिया कि पाकिस्तान में शरह दाखिला जो है ये 66% है। यानी इन्होंने कहा कि ये कुछ डाटा हम इस तरह शो कर रहे होते हैं कि बच्चों ने एडमिशन ले लिया है लेकिन वो एक्चुअल उन्होंने लिया नहीं होता। आपको पता है कि देहात वगैरह में अक्सर ऐसे होता है कि वो एक नेम इंटर कर लिया जाता है कि एक बच्चे ने यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है लेकिन एक्चुअल उस बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया होता। तो एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म जो थी, इन्होंने बड़े अच्छे हकीकी डाटा दिए थे। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो शरह दाखिला है ये 66% है। तो आप देखें कि हमारे पास यानी तकरीबन 44% बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इन्होंने देखा कि 82% बॉयज़ के पास है रेट और 50% गर्ल्स में। तो लड़के जो हैं वो फिर भी तालीम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लड़कियाँ जो हैं यानी देहातों में ख़ास तौर पे बैकवर्ड एरियाज़ में कुछ मसाइल हैं, जैसे आमतौर पे स्कूल बहुत दूर होते हैं और सम टाइम लोग प्रेफर नहीं कर रहे होते अपनी बच्चियों को भेजना। तो इस वजह से ये सारा जो है ना, ये प्राइमरी लेवल पे आपको पता है एजुकेशन का स्टार्ट जैसे फर्स्ट क्लास से होता है, पहली क्लास से। तो यहाँ पे हम ये जो शमूलियत शरह की बात कर रहे हैं कि पार्टिसिपेशन रेट, इसी तरह से लो इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, ड्रॉप आउट की बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ एजुकेशन के स्टार्ट की बात है। ऐसा नहीं है कि अब आप इसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें कि यानी मैट्रिक या फिर BA इस लेवल पे। ये अभी बात हो रही है कि हमारे पास प्राइमरी लेवल पे 84% जो है ये बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये डाटा जो है ये एक्चुअल डाटा नहीं है। फिर इसी तरह से 2001 से 2005 का डाटा है। फिर इकनॉमिक सर्वे 2015 से 16, इन्होंने कहा कि प्राइमरी पास करने वाले बच्चे जो हैं ये सिर्फ 30% है, कि 30% बच्चे जो हैं ये प्राइमरी पास करते हैं। तो आप देखें कि अगर 66% बच्चों ने एडमिशन लिया है तो उनमें से पास करने वाले बच्चे कितने हैं, 30%। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो बाकी 36% है ये कहाँ गए हैं। तो ये जो बच्चे 36% हैं जिन्होंने अपनी प्राइमरी पास नहीं की, अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, तो उनके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तर्क मदरसा, ड्रॉप आउट, ठीक है। तो ड्रॉप आउट की यहाँ पे आपको मैं डेफिनेशन बता दूँ कि ड्रॉप आउट यानी तर्क मदरसा से मुराद ऐसे तालिब इल्म है जो अपनी ज़हनी पसमानदगी, किसी समाजी, नफसियाती या इक्तिसादी वजूहात के बायस किसी भी दर्जा में तालीम को अधूरा छोड़ देते हैं और स्कूल से अपना राब्ता जो है ये मुनक़ता कर देते हैं यानी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, सिंपल आप इसे देखें कि तर्क मदरसा से मुराद वो बच्चे होते हैं जो स्कूल में अपने किसी ज़ाती मसाइल की वजह से या अपने ज़हनी मसाइल या जज्बाती या घर के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जब स्कूल से तालीम को छोड़ देते हैं, तो ये वो बच्चे होते हैं कि जो जैसे अगर उन्होंने 2 क्लास से छोड़ा है या 3 क्लास से छोड़ा है तो छोड़ने के बाद वो स्कूल से सर्टिफिकेट नहीं लेते, ठीक है। सेकंड ये कि वो उस स्कूल से अपना जो राब्ता होता है वो ख़त्म कर देते हैं, यानी ना ही सर्टिफिकेट लेते हैं, ना दोबारा वहाँ आके दाखिला लेते हैं, ना किसी और स्कूल में जाते हैं। तो इस तरह से उनका वो ड्रॉप आउट कहलाता है यानी तर्क मदरसा। तो तर्क मदरसा की इस्तिलाह जो है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट इस्तेमाल की जाती हैं, डिफरेंट क्योंकि लेवल हैं। अब जैसे पाकिस्तान में हम तर्क मदरसा की इस्तिलाह जो है ये प्राइमरी लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिका में ये इस्तिलाह उन बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो इंटर क्लासेस तक अपनी तालीम मुकम्मल किए बगैर स्कूल को छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारा और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम का डिफरेंस है, तो इसलिए हम ये लेवल जो है प्राइमरी तक रख रहे हैं और वो इस लेवल को इंटर तक रख रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जैसे FA पास किए बगैर स्कूल को छोड़ जाएगा तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, ड्रॉप आउट कहलाएगा।
तो तरक्की याफ्ता ममालिक जो है इनमें लाजमी तालीम मुकम्मल करने से पहले तालीमी सिलसिला मुनक़ता करने वाले बच्चों को तर्क मदरसा कहा जाता है। तो जो बच्चे स्कूल छोड़ते हैं उन्हें फिर तारक मदरसा कहा जाता है। ठीक है, तर्क मदरसा ये है स्कूल छोड़ना, और जो छोड़ते हैं उन्हें तारक मदरसा कहा जाता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि पाकिस्तान में इसकी क्या क्या वजूहात हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों स्कूल छोड़ जाते हैं, क्यों अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते। तो इसमें सबसे एक बड़ी वजह गुर्बत है, यानी लोग इतनी अपने वसाइल नहीं रखते होते कि वो तालीम का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकें। अब चले स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ़ीस वगैरह तो नहीं है, लेकिन बुक्स और दूसरे एक्सपेंडिचर यानी पेरेंट्स उन्हें भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, और वो प्रेफर करते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को किसी होटल, किसी वर्कशॉप या किसी मेहनत मजदूरी पे लगाएंगे तो वो एटलीस्ट हमारे लिए तो रोज़ का कमा के लाएगा। लेकिन वो अपने पास से पैसे लगा के, यानी उनके अपने वसाइल ही नहीं है, गुर्बत इतनी है, तो इसलिए वो प्रेफर ही नहीं करते और अक्सर फिर स्कूल से अपने बच्चों को छुड़वा लेते हैं। नेक्स्ट है लोगों का रवैया। तो हमारे यहाँ लोगों का रवैया तालीम के बारे में मस्बत नहीं है। लोग ये समझते हैं कि तालीम के ऊपर अगर हम पैसा लगाएंगे तो वह पैसे का ज़िया है। तो अगर हम अपने बच्चों को कोई हुनर, कोई स्किल, कोई काम सिखा के किसी जगह बिठा देंगे तो वो अपनी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाएंगे। घरेलू काम और ज़िम्मेदारियाँ देहातों में आपको पता है आम तौर पे बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन की घरेलू ज़िम्मेदारियों में शरीक हो जाते हैं। जैसे लड़के जो हैं वो अपने वालिद के साथ खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी, और लड़कियां जो हैं वो वालदा के साथ घर पे काम काज में हाथ बटाती हैं। तो इसलिए उनके ऊपर इन चीज़ों का भी इतना बोझ होता है कि वो प्रॉपर जाके वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते, या लेते भी हैं तो स्कूल को छोड़ देते हैं। असातिज़ा की तरबियत भी बहुत काउंट होती है, क्योंकि ये भी एक बड़ी वजह है। आम तौर पे टीचर्स का रवैया इतना बच्चों के साथ गैर मुनासिब होता है, बच्चों को बात बात पे डांट टपट करना, तो वो बच्चों का एक इस तरह का ज़हन तैयार कर देते हैं कि बच्चे बागी हो जाते हैं, उन्हें अपने स्कूल से नफ़रत हो जाती है, अपने इदारे से नफ़रत हो जाती है, और वो टीचर्स के ज़ेर निगरानी तरबियत और तालीम हासिल करना पसंद ही नहीं करते, और आखिरकार वो अपनी तालीम को अधूरा छोड़ देते हैं। फिर स्कूलों की हालत और सहूलतें। हमारे यहाँ अक्सर औक़ात स्कूल्स जो हैं वो इनसफिशेंट बिल्डिंग्स के साथ हैं, उनमें प्रॉपर सहूलियात नहीं है, जिस तरह पानी की सहूलत, बिजली की सहूलत, इवन के कुछ जगहों पे चार दीवारी भी प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो उस वक्त भी बच्चे जो हैं जब उन्हें वहाँ पे सहूलतें नहीं मिल रही होती तो वो वहाँ पे अच्छा एडजस्ट नहीं कर सकते और आखिरकार तालीम को छोड़ देते हैं। फिर गैर मौजूद निसाब। हमारे यहाँ प्राइमरी लेवल पे निसाब जो है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बच्चे अमूमन दिलचस्पी नहीं उसमें लेते, और जैसे ना उन्हें कोई स्किल सिखाई जा रही होती है तो वो उस गैर मौजूद निसाब की वजह से भी उकताहट का शिकार हो जाते हैं। फिर इम्तिहान में नाकामी। बार बार इम्तिहान में नाकाम हो जाने की वजह से, क्योंकि जब वो पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो फेलियर की सूरत में, और जब फेल होते हैं तो उन्हें अपनी पढ़ाई से उकताहट हो जाती है और आखिरकार कॉन्सिक्वेंटली वो उस इदारे को छोड़ देते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिटेल्ड अब सुनी। अब आपने इस तरह करना है कि इसी टॉपिक पे आपने एक असाइनमेंट बनानी है कि हम पाकिस्तान में ऐसे क्या इक़दामात कर सकते हैं कि हम तर्क मदरसा की शरह को कम कर सकें। तो आप इसका आंसर तैयार करेंगे और मुझे सबमिट करवाएंगे। थैंक यू।